हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबकी डिमांड पर क्लास 12 ज्योग्राफी का बहुत ही शानदार मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में मैं आपको इस मॉडल पेपर में उन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कराऊंगा जो आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी हाँ, यानी इस मॉडल पेपर में जितने भी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। आपको सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, सारे क्वेश्चन को देखना है और क्लास के लास्ट तक आपको बने रहना है। और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे और जितने भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा अगर आपको आंसर पता होगा तो आप लोग साथ साथ अपना आंसर देते चलेगा, और नहीं पता होगा तो आप लोग अच्छे तरीके से उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। जी हाँ, तो नियतिवाद संकल्पना में कौन से घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। वेरी गुड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए एवं बी दोनों, यानी प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है नियतिवाद संकल्पना में। चलिए, तो अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 को, और आप लोग इसी तरह से सारे क्वेश्चन का लास्ट तक आंसर देते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है। जी हाँ, ये बुक का नाम है जियोग्राफिया जनरलिस, इसके लेखक इसके राइटर कौन है यहाँ पे बताने हैं। तो 2 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं वारेनियर, इसके राइटर कौन है, वारेनियर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, तो अब इसी तरह से देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 को, और आप लोग फटाफट से 3 का राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नियतिवाद के विचारक कौन थे, तो नियतिवाद है इसके विचारक कौन थे, इसके थिंकर कौन थे, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ई कांट, हमबोल्ट, उसके बाद रीटेड, ये सारे क्या थे, विचारक थे नियतिवाद के। चलिए, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 को, और आप लोग फटाफट से 4 का भी राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, इनमें से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यानी जहाँ पे लोग क्या आते हैं, काफी दूर दूर बसे हुए हैं। तो यहाँ पे जो 4 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी ध्रुवीय प्रदेश, यहाँ पे लोग क्या होते हैं, काफी दूर दूर बसे हुए हैं। चलिए, इसी तरह देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को, और आप लोग इसी तरह से सारे क्वेश्चन को करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो 5 भी आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है, सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है। जी हाँ, कौन सा महादेश है जहाँ पे सबसे अधिक सड़क का घनत्व पाया जाता है और सबसे अधिक गाड़ियों की संख्या पाई जाती है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं उत्तरी अमेरिका में। चलिए, आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को, क्या बोला जा रहा है, निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है। जी हाँ, तो जहाँ क्या होता है, जहाँ पे निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार बड़ा होता है, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी जहाँ पे मृत्यु दर निम्न होता है वहाँ पे निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार क्या होता है, काफी बड़ा होता है। चलिए, आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 को, और आप लोग देखिए करेक्ट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है, यानी इनमें कौन सा देश है जहां पे 100% शहरी जनसंख्या पाई जाती है। तो 7 का फटाफट से आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी सिंगापुर हो जाएगा। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 8 में, फिर राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, यानी इनमें से कौन सा भाषा परिवार है जिसकी जनसंख्या सबसे क्या है, कम है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चीनी तिब्बती। अगर आपको बोलेगा कि सबसे ज्यादा है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी भारतीय यूरोपीय। तो आपको दोनों को याद रखने हैं, अगर सबसे कम बोलेगा तो चीनी तिब्बती हो जाएगा, और सबसे ज्यादा बोलेगा तो भारतीय यूरोपीय हो जाएगा। चलिए, अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को, क्या बोला जा रहा है, केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। तो केरल की जो साक्षरता दर है, यानी जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है, आप सबको बताने हैं। तो 9 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 93.91% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अब देख लेते हैं इसी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को, क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, इनमें से कौन सा क्षेत्र है जहां पे विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अमेजन बेसिन में विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, बाकी इन तीनों क्षेत्रों में की जाती है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है। तो दक्षिण भारत में जो सिंचाई की जाती है उनमें सबसे मेन जो स्रोत है वो कौन सा है, आप सबको बताने हैं। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तालाब। तालाब से सबसे अधिक क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है दक्षिण भारत में। चलिए, आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। तो ब्राजील में कॉफी बागानों को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं फेजेंडा, फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है,
किम्बरले क्यों विश्वविख्यात है? जो किम्बरले है वो पूरी दुनिया में किस चीज के लिए जाने जाते हैं वो आप सबको बताने हैं। तो 13 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल आप सबने सी आंसर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी हीरा। तो ये हीरा के लिए क्या है? विश्वविख्यात है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को। तो आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है? यानी यहाँ पे कौन सी क्रियाकलाप है जो ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित, यानी ग्राम में की जाती है, ग्रामों में की जाती है, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप। यानी जितनी भी क्रियाकलाप प्राथमिक हैं वो सारी क्रियाएं ग्राम में की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 15 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? विश्व का सबसे अधिक कपास का उत्पादक देश कौन है? यानी कौन सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है, यहाँ पे आप सबको बताना है पूरे विश्व में। तो 15 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा चीन, यानी चाइना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आप सबको बता दिया कि मैं जितनी भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कवर करा रहा हूँ, आपको एग्जाम में यही से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए आप लोग घबराना नहीं है, आपको सिर्फ टाइम पे क्लास में अटेंड हो जाना है और क्लास को आपको पूरा देखना है। और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और अपने फ्रेंड में आपको लिंक शेयर कर देना है ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए और क्लास को अच्छी तरीके से कर पाए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि आपको पूरे क्वेश्चन को देखना जरूरी है। चलिए फिलहाल देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को, और आप लोग फटाफट से आंसर बताइए 16 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? यानी वो कौन सा देश है जहां पे सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है, फटाफट से बताने हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को, क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? इनमें से कौन सी कृषि है जो एकल कृषि नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी मिश्रित कृषि, ये एकल कृषि नहीं है। फिलहाल देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को, और आप लोग फटाफट से आंसर बताइए यहाँ पे 18 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? जी हाँ, जो मैसाबी श्रेणी है इसका संबंध किससे है यहाँ पे आपको बताने हैं। चलिए रोहेस, उसके बाद कोयला, तांबा या सोना? तो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं लौह अयस्क से है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? जो बॉक्साइट है ये क्या है? एक अयस्क है। तो यहाँ पे अयस्क से क्या होता है कि धातु निकाले जाते हैं, तो वो कौन सी धातु है जो बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है? जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट हो जाएगा, यानी एल्यूमिनियम। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को। तो 20 में क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? यानी यहाँ पे बोला है कि कौन सी द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है वो आपको बताने हैं। चलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जैसा कि आपको पता है कि द्वितीय क्रियाकलाप में कौन से आते हैं? जो क्या आते हैं, उद्योग से रिलेटेड होते हैं वो द्वितीय क्रियाकलाप में आते हैं। लौह प्रगलन ये भी द्वितीय क्रियाकलाप में आता है, वस्त्र निर्माण भी आता है, टोकरी बनाना भी आता है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है मछली पकड़ना, ये हमारा द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, ये क्या है? ये हमारा प्रथम क्रियाकलाप है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, क्या बोला जा रहा है? उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। जी हाँ, जो उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण होते हैं इससे संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। जी हाँ, पंचम क्रियाकलाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचम क्रियाकलाप। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में क्या बोला जा रहा है? किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो वो कौन सा महादेश है जहाँ पे अलग अलग राष्ट्रों से क्या आते हैं, पर्यटक देखने के लिए आते हैं, वो आपको बताने हैं। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं यूरोप महादेश में। चलिए फिलहाल 23 को देखिए, क्या बोला जा रहा है? भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? तो भारत में कुल कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो बताने हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं 8। कितने परमाणु स्टेशन है? 8 स्टेशन है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 स्क्रीन पे आ चुका है, तो बिना किसी देरी की आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बताते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि जो उत्तर अटलांटिक मार्ग है ये किसको किससे जोड़ता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। चलिए 25 को देखिए, 25 में क्या बोला जा रहा है? संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। तो संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो 25 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी संचार कहलाता है, यानी कम्युनिकेशन कहलाता है। चलिए आप क्वेश्चन 26 को देखेंगे और आप लोग भी राइट आंसर बताइए 26 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है?
पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर किसको किससे जोड़ती है, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 26 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो जितनी भी सारे यहाँ पे जोड़ने वाला जो आपको क्वेश्चन आता है वो आपको एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। इसलिए जितने भी सारे आपके सामने में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कौन किसको किससे जोड़ता है, तो आपको अच्छी तरीके से ये सारे क्वेश्चन को याद कर लेने हैं। चलिए फिलहाल देख लीजिए यहाँ पे 27 में क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है, इनमें से कौन सा सस्ता परिवहन साधन है जो लंबी दूरी तक भारी सामान को ढोने के लिए काफी उपयुक्त होता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं जल परिवहन। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को। तो 28 आ चुका है। स्क्रीन पे बोला जा रहा है कि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा ओपेक का सदस्य है, इनमें से कौन सा यहाँ पे दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों के देश है जो ओपेक का सदस्य है, मेंबर है, यहाँ पे बताने हैं। तो 28 में जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं वेनेजुएला। चलिए आप 29 को देखिए क्या बोला जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, ये कितने टाइप का होता है। यहाँ पे 29 में ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं 2 प्रकार का होता है। चलिए 30 को देखिए क्या बोला जा रहा है। रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है जो जोड़ता है, जो किसको जोड़ता है यहाँ पे आपको बताने हैं। यहाँ पे 30 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं रोम को चीन से जोड़ता है, कौन रेशम मार्ग। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को। तो आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है। भारत एक सदस्य है, तो यहाँ पे भारत एक किसका सदस्य है, यहाँ पे आपको बताने हैं साफ्टा का, OECD का, या आसियान का, या ओपेक का। जी हाँ, ये सारे क्या है संस्था है, इनमें से कौन सा किसका सदस्य है भारत, जो ऑप्शन नंबर ए होगा साफ्टा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 32 को देखिए क्या बोला जा रहा है। अधिवास की लघुत्तम इकाई है, जो अधिवास है इसकी लघुत्तम इकाई यानी सबसे छोटी जो इकाई है उसको क्या कहते हैं, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं पल्ली। अधिवास की लघुत्तम इकाई को क्या बोलते हैं, पल्ली बोलते हैं। चलिए अब 33 को देखिए क्या बोला जा रहा है। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, किस आकार में आएगा, जो गांव झील के चारों ओर बसा होता है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 33 में वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी निहारिकीय या वृत्ताकार। आपको अगर एग्जाम में ऑप्शन आए निहारिकीय तो निहारिकीय पे लगाना है, अगर आपका निहारिकीय की जगह अगर क्या है वृत्ताकार आए तो आपको वृत्ताकार पे टिक लगाने हैं। दोनों में से कोई सा भी आएगा तो आपको उस पर टिक लगाने हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 को। तो आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं हैं। तो ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, 34 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नहीं 7 अवस्थाएं हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, इनमें से यहाँ पे कौन सा राज्य है जिसकी सबसे अधिक, जहाँ पे सबसे अधिक पॉपुलेशन है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं उत्तर प्रदेश में। चलिए आप 36 को देखिए क्या बोला जा रहा है। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो भारत में कुल कितने स्टेट हैं, तो आप सबको बताया कि टोटल कितने स्टेट हैं 28 यानी 28 राज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 को क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन 2011 की भारत की जनसंख्या है, यानी जब 2011 में सेंसस हुआ, जनगणना हुआ, तो उसमें भारत की पॉपुलेशन जनसंख्या कितनी थी, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं 121.08 करोड़। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए 38 में क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है, इनमें से कौन सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्या है, मेगा नगर यानी मेगा सिटी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए नहीं मुंबई हो जाएगा। चलिए अब 39 को देख लीजिए क्या बोला जाए क्वेश्चन 39 में। निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है, तो इनमें से कौन सा पर्यटन नगर है, तो आप सब बताएं कि पर्यटन नगर किसको बोलते हैं, यानी जहां पे क्या होते हैं लोग घूमने के लिए आते हैं, तो उस नगर को पर्यटन नगर बोलते हैं। तो कौन सा नगर हो जाएगा, तो जो ऑप्शन नंबर ए है नैनीताल बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 40 दी। हाँ तो क्वेश्चन है 40 में क्या बोला जाए फटाफट देखिए और फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 2001 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान है, यानी जब 2001 में क्या हुआ था मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया था तो उस समय भारत कितने स्थान पर था, कितने पोजीशन पर था, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो जो 40 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन में बी यानी 115वां स्थान था पूरे विश्व में। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41 क्या बोला जा रहा है। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, यानी जहां पे क्या होता है जल का अभाव होता है वहां पे किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, आप सबको इसका फटाफट से आंसर बताने हैं। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं प्रकीर्णन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42। तो क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है। फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है, तो फरीदाबाद जो है क्या है एक शहर है, एक सिटी है, तो वो कौन से राज्य में आता है, तो जो ऑप्शन नंबर डी यानी हरियाणा होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप 43 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। उदयपुर नगर
किस राज्य में स्थित है? उदयपुर नगर कौन से राज्य में आता है? तो जो ऑप्शन नंबर डी होगा राजस्थान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 44 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस प्रदेश में है? दिखा तो कौन से प्रदेश में है फल एवं सब्जी का विस्तार? यहाँ पे 44 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं हिमाचल प्रदेश में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 क्या बोला जाए 45 में, निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? तो कौन सा एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं आता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं प्रतिभूमि हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो कौन यहाँ पे भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है सिंचित क्षेत्रों में? जो ऑप्शन नंबर सी होगा मृदा लवणता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 47 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? तो इनमें से कौन सा रोपण फसल है? यहाँ पे आप सबको इसका राइट आंसर बताना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कोको या चाय। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 क्या बोला जाए 48 में, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग में नहीं है? कौन सा भू उपयोग संवर्ग में नहीं है? जो ऑप्शन नंबर सी होगा सीमांत भूमि, वो राइट हो जाएगा। चलिए फिलहाल 41 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? जी हाँ, इनमें से कौन सी खाद्य फसल है यहाँ पे बताने, तो जो ऑप्शन नंबर सी होगा मक्का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 50 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? तो कौन सी नदी है जिसकी जल उपयोगिता सबसे अधिक है? यहाँ पे आप सबको राइट आंसर बताने हैं। तो 50 का जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं गंगा नदी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 को देखिए क्या बोला जाए 51 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है? जी हाँ, यानी कौन सा यहाँ पे राज्य जहाँ पे जो अधिकतम कृषि का जो यानी सिंचाई होता है वो नहर से होता है? तो 51 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं उत्तर प्रदेश। अब क्वेश्चन 52 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे कम मिट्टी धोने वाली नदी है? तो कौन सबसे कम मिट्टी धोती है वो नदी का नाम बताने हैं। तो 52 में ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, नहीं सतलज नदी। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53 क्या बोला जाए 53 में, तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? तो कौन से राज्य जहाँ पे सबसे अधिक सिंचाई जो होती है वो तालाब से होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, नहीं तमिलनाडु। चलिए अब क्वेश्चन 54 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो विजयनगर इस्पात केंद्र कौन से राज्य में आता है? तो 54 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं कर्नाटक में आता है। चलिए क्वेश्चन 55 को देख लीजिए, बोला जा रहा है कि निम्नांकित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो सबसे पहली बार परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया था? जो ऑप्शन नंबर सी होगा तारापुर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला जाए 56 में, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तो कौन सा राज्य है जो नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र से ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 57 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, सलेम संबंधित है। तो सलेम किसके उत्पादन से संबंधित है? तो 57 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं लोहा इस्पात उत्पादन से संबंधित है। अब क्वेश्चन 58 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, नोएडा किस राज्य में स्थित है? तो नोएडा कौन से राज्य में आता है? आप सब बताइए कि जो नोएडा है वो उत्तर प्रदेश यानी यूपी में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59 क्या बोला जा रहा है, संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? तो संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर हम लोग कौन सी धातु का उपयोग कर सकते हैं वो सबसे बेटर है? तो 59 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं एल्यूमिनियम हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, आप सबको फटाफट से आंसर बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 60 का। नेवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है? तो कौन सा खनिज है जहां पे जो नेवेली में खनन किया जाता है? तो 60 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं लिग्नाइट कोयला हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 61 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभि के ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? कौन से राज्य जहां पे कैगा नाभि के ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो 61 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कर्नाटक में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला जा रहा है, नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है। जो नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र है वो कौन से राज्य में आता है? तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा झारखंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 तो आ चुका क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है, कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? तो कौन से यहाँ पे औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण रीजन नहीं है? यहाँ पे 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा 63 का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। चलिए अब 64 को देखिए क्या बोला जा रहा है,
निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है, इनमें से कौन सा औद्योगिक नगर है। यहाँ पे आपको 64 का राइट आंसर बताने हैं। तो 64 में ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएगा नहीं, जमशेदपुर। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 65 को क्या बोला जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो ये कौन से राज्य में आता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो 65 में ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा नहीं, पश्चिम बंगाल में। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 66 क्या बोला जा रहा है। 66 में मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ पे स्थित है। तो 66 में ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएगा नहीं, चंडीगढ़ में। चलिए आप 67 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है, तो कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है। यहाँ पे आप सब बता रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीटी रोड बोलते हैं। तो 67 का ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा नहीं, लखनऊ ये रोड पर स्थित नहीं है। चलिए अब 68 को देख लीजिए, बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किन्हें मिलाता है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 है ये किसको जोड़ता है, नेशनल हाईवे 4 जो है वो किसको किससे मिलाता है। तो 68 में ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएगा नहीं, चेन्नई को मुंबई से। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 69 क्या बोला था। 69 में पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, जो पूर्व पश्चिम गलियारा है ये किसको किससे जोड़ता है। तो ऑप्शन में जो डी होगा राइट हो जाएगा नहीं, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। चलिए तो आज की इस मॉडल सेट का हम लोग आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, कौन सी सबसे गंदी नदी है, प्रदूषित नदी है, यहाँ पे बताना है। 70 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नहीं, यमुना हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में मैंने आपको टोटल 70 क्वेश्चन कवर कराया है। और जैसा कि मैंने बता दिया था कि आज की इस मॉडल सेट में हम लोग जितने भी क्वेश्चन कवर किए हैं ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग अगर क्लास को पूरा नहीं देखें तो आपको फिर से पूरे क्लास को देख लेना है। और जैसा कि मैंने आपको आज की इस क्लास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट कराया, आप लोग अगर मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और वहां पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल में हर हाल में जुड़ जाना है, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलिए तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।